ओम शांति। तो बाबा रोज रोज बच्चों को, आप म्यूट रहोगे तो आवाज मिलेगी। बाबा हम बच्चों को रोज ज्ञान के पक्के पक्के रंग लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है मैं रंग लगाता हूँ और माया क्या करती है, आके फिर से पहुंच देती। बाबा कहता है यहाँ मैं अपना काम कर रहा हूँ और माया वहां अपना काम कर रही है। तो पक्का रंग कौन सा? बाबा कहते हैं बच्चे खुद को नहीं भूलो। आप कौन? बाबा कहता है आत्मा तो परम धाम से नीचे आती है। परम धाम क्या है? कोई जगह नहीं है ना। हमको ऐसा दिखाया गया कि चांद सितारों से ऊपर एक दुनिया है, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी। उन पुरियों से ऊपर हम आत्माओं का घर है, जिसको हम परम धाम कहते हैं। बाबा कहता है आत्मा परम धाम से नीचे आती है। तो परम धाम माना मेरी ऊंच से ऊंच स्थिति को परम धाम कहा गया। मैं अपनी ऊंच से ऊंच स्थिति से नीचे जब उतरती हूँ, नीचे उतरना माना रोल में प्रवेश कर जाना। जैसे सोचो, हम अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। अमिताभ बच्चन, जब अमिताभ बच्चन है तो अपनी ओरिजिनल आईडी को जानता है कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ, ठीक है। अब अमिताभ बच्चन जब फिल्मों में आकर काम करता है तो माना घर से आया, परम धाम से आया और एक फिल्म में अपना पार्ट करने लगा। अब फिल्म में ये अमिताभ बच्चन नहीं है। फिल्म में इसका हमने क्या नाम रख दिया? इकबाल नाम रख दिया। फिल्म में ये जो पार्ट खेलेगा ना, कुली का खेलेगा। अब बाबा कहते हैं माया तुमको बार बार ये कराती है कि मैं कुली हूँ, इकबाल हूँ, बीड़ी पीता हूँ, प्लेटफॉर्म पे जा जाके लोगों का लगेज उठाता हूँ। माया बार बार तुमको रोल में ले आती है कि तू ये है, तू ये है, तू इकबाल है। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको तुम्हारी ऊंची स्थिति याद दिलाता हूँ कि बच्चे तू अमिताभ बच्चन है। तेरी सच्चाई तो ये है अमिताभ बच्चन, जो बदलेगी नहीं। फिल्म बदलेगी, तेरा नाम बदलेगा, तेरा करेक्टर बदलेगा, तेरा रंग रूप सब कुछ बदल जाएगा। बाबा कहता है माया के साथ खेलते खेलते कितने रोल निभाते जाते, खुद को ही भूल बैठे कि अमिताभ बच्चन हूं। तुम्हारी सच्चाई क्या है? कि मैं अमिताभ बच्चन, मैं आत्मा हूँ। तो बाबा कहता है तुम रोल में ही फंस के रह गए कि मैं इकबाल, अपने को आत्मा समझो, माना अमिताभ बच्चन। मैं एक्टर के अलावा भी एक इंसान हूँ। एक्टिंग मेरा प्रोफेशन है, मेरी हॉबी है, मेरे अंदर वो आर्ट है कि मैं ड्रामा में एक्ट करता हूँ, फिल्मों में काम करता हूँ। तो बाबा कहते बच्चे मैं तो तुमको तुम्हारी ओरिजिनल आईडी बार बार याद दिलाता हूँ कि बच्चे आप जो भी यहाँ पार्ट खेल रहे हो ना, सपोज मैं यहाँ ममता का पार्ट खेल, तो सोते बैठते चलते फिरते काम करते मुझे क्या याद रहता है बार बार? ममता, ममता। इस फिल्म के अंदर मेरे माँ बाप कौन है, भाई बहन कौन है, घर कौन सा है, मेरा रोल क्या है ना। कितने रोल निभा रही है ममता। किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की फ्रेंड है, किसी की एम्प्लॉई है। लेकिन क्या ये मेरी सच्ची आईडी है? जैसे ही इस फिल्म में मेरा रोल खत्म होगा, दी एंड होगा जरूर। हम सब जिस जिस फिल्म में काम कर रहे हैं ना, हर फिल्म का लास्ट सीन आएगा जरूर, जाना तो है ना। तो बाबा कहते हैं जब ये फिल्म का पर्दा गिरेगा तो तुम कहाँ जाते हो? कौन हो तुम? लोग तो कहेंगे ममता इज नो मोर, ममता की डेथ हो गई। क्या कारण था जी? ये कारण था। अच्छा, ममता की उम्र कितनी थी?
जब डेथ हुई, माना शरीर। आत्मा की उम्र ना कोई पूछता, ना कोई बता सकता। बाबा कहते हैं बच्चे अपने सत्य स्वरूप में टिको, और इसी टिकने में बाबा कहता है मेहनत भी है, और इसी टिकने में बाबा कहता है बच्चे क्या है, पावर है। इसी टिकने में खुशी है, नहीं तो फिल्म के अंदर तो कितनी बार रोना पड़ेगा। कभी कोई रिश्ते में धोखा दे देगा, कभी कहीं पैसे का कोई नुकसान उठा लेंगे, कभी शरीर से बीमार हो जाएंगे, कभी कोई फिल्म के अंदर मेरा प्यारा मुझे छोड़ के चला जाएगा। ड्रामा में तो रोना धोना लगा रहेगा। एक एक्टर का प्रोफेशन है एक्टिंग, उसकी नस नस के अंदर एक्टिंग है, तभी ऑडियंस उसको पसंद करती है, जुनून है उसको। तो बाबा कहते हैं सिमिलरली आत्मा भी इस सृष्टि के रंगमंच पर आती है, और देखो कितनी फिल्मों में काम करती है। करती नहीं करती। जब एक कोई घर से चला जाता है हमारे, तो हम क्या करते हैं, उसकी उसकी आत्मा के लिए सुख और शांति की प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं, भगवान अगली फिल्म में उसको अच्छा रोल दियो, इस जन्म में बहुत रो धो के गई है बेचारी। तो ड्रामा जैसा चल रहा है, हम कहते हैं कि बेचारी का भाग्य ही पता नहीं कैसा, कोई किस्मत में सुख ही नहीं था उसके। तो किसको कोसा? कई बार अपने कर्म को कोस दिया, कई बार फिल्म का जो डायरेक्टर दिखाई नहीं देता उसको भी कोस दिया। जैसी भगवान की मर्जी, हम क्या कर सकते। तो बाबा बाबा कहता है बच्चे आप एक्टर हो, मैं डायरेक्टर हूँ। एक ही बार बाबा कहता है मैं यहाँ नीचे आता हूँ। नीचे आता हूँ माना, हाँ, बाबा कहता है जैसे तुम बैठे हो ना अभी पर काया में, ऐसे ही बाबा कहता है मैं भी पर काया का आधार ले, पार्ट बजा लेते, क्योंकि 5 तत्वों की ये दुनिया है। इस दुनिया में बाबा कहता है जब आता हूं तो मुझको भी तत्वों का आधार लेना पड़ता है। नहीं तो बाबा कहता है ये फिल्म की सारी स्टोरी मैं तुमको समझाऊं सुनाऊं कैसे। यही पढ़ाई है हमारी, मुश्किल है। इसी को जागरण कहा है हमने कि भाई तू तो आत्मा है। आत्मा जो है ना अमिताभ बच्चन है, इकबाल नहीं है। इकबाल का पाठ कर रहे हो, लेकिन हाँ ये सच्चाई है, अमिताभ बच्चन ही इकबाल। और ये जो इकबाल का पाठ कर रहा है यही अमिताभ बच्चन है, लेकिन स्टेज पर ड्रामा में ये इकबाल ही है, तभी कामयाब। और अपने घर पर ये अमिताभ बच्चन। तो दोनों के बीच में क्या किया हमने, एक गैप मेंटेन कर दिया। लेकिन हम जो सुख शांति ढूंढ रहे हैं ना, उसका कारण क्या है, क्योंकि ये अमिताभ बच्चन और ये इकबाल, इसमें कोई गैप नहीं बचा। अमिताभ बच्चन बेचारा भूल ही गया खुद को, वो खुद को अब खुली मान के जी रहा है। और फिल्म में जब कोई सीन आता है, कोई मारता पीटता है, तो क्या कहता है, भगवान मुझे मुक्ति दे दे, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना। जबकि एक अच्छा एक्टर जो नॉलेजफुल अमिताभ बच्चन है ना, उसको तो ये पता है कि फिल्म में अगर कोई मुझे मारे तो मुझे क्या करना है, नीचे भी गिरना है, उठना भी है, फिर फाइट भी करनी है, फिर डांस का भी सीक्वेंस आएगा, डांस भी करना है, मरने का रोल आएगा तो मरना भी है। उसको ये पता कि ये सब करते 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 मुझे क्या करना है, अपनी परफॉर्मेंस को। वहां एक एक्टर अपनी परफॉर्मेंस को संभाल रहा है, एक्शन, रिएक्शन, डायलॉग, एक्सप्रेशन,
इसी चीज से हम एक्टर को वजन देते हैं। लेकिन यहाँ बाबा के, आपने सुना होगा कभी कभी जब इंटरव्यूज हम देखते हैं ना, तो एक बार हमने इंटरव्यू देख रहे थे, तो धर्मेंद्र इंटरव्यू दे रहे थे और बात किसकी कर रहे थे, प्राण की। तो कहते हैं प्राण साहब बहुत अच्छे एक्टर तो है ही, लेकिन उससे भी अच्छे एक इंसान। समझे? ये फिल्मों में तो वो जो काम करता है वो तो सारी दुनिया देखती है, ऑडियंस सब जानते हैं कि प्राण क्या एक्टिंग करता है, लेकिन वो इंसान कैसा है ये धर्मेंद्र बता रहे कि इंसान तो उससे भी अच्छा। तो बाबा भी हमें यही समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा में तो जो तेरा पार्ट है तो है ही है, लेकिन बाबा कहता है आप इंसान कैसे हो, आत्मा कैसी है। वो कहता है फिल्मों में तो प्राण का नेगेटिव रोल है, लड़ाई झगड़ा करता है, लेकिन रियल लाइफ में बड़ा साफ और नेक दिल का इंसान। किसी को भी दुखी देखता है ना तो झट पैसा निकाल के सामने रख देता है। देखो फर्क है ना दो बातों में। एक मैंने कहा कि ये जो है ना एक्टर बहुत अच्छा, और दूसरा मैंने कहा एक्टर से भी ज्यादा अच्छा ये एक इंसान है अपनी रियल जिंदगी। हम हम फिल्म में कोई सीन है दुख का, कष्ट का, अभाव का, तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं मैं दुखी हूँ। माना अमिताभ बच्चन जो है ना फिल्म फिल्म के एक सीक्वेंस में दुख का सीन अगर कर रहा है, रोने धोने का सीन अगर कर रहा है, तो अमिताभ बच्चन फिर यही सोच रहा है कि मैं तो दुखी हूँ। लाइट, कैमरा, एक्शन। जब भी एक फिल्म शूट होती है तो सबसे पहले लाइट ऑन होती है, कैमरा ऑन होता है, तब कहते हैं एक्शन। बड़े काम की चीज है। अगर हम समझ जाए ना तो हमारी लाइफ में तो सोचो चार चांद लग जाए, हमारी फिल्म तो सुपर डुपर हिट हो जाएगी। तो लाइट कौन सी, ये लाइट कि मैं रियल क्या हूँ। ममता तो नाम मेरा इन लोगों ने मेरे जन्म के बाद रखा है कि लड़की हुई है तो चलो इसका नाम ममता रख दे, नाम भी इन्होंने दिया। जो कुछ मैंने जीवन में एक्वायर किया वो सब मुझे बाहर से मिला। ये तन भी, ये नाम भी, वो डिग्री भी, वो पढ़ाई भी, वो रिश्ते भी, वो नौकरी भी, सब कुछ मेरे अंदर, मेरा अपना सेल्फ कुछ भी नहीं है। इसीलिए बाहर से मिली हुई चीजें जब बाहर लास्ट में छूटती हैं मृत्यु के समय, तो इंसान उस समय दुख अनुभव करता है कि अच्छा ये शरीर भी छूट गया जिसको पूरा जीवन अपना माना था। इसके सुख दुख में हम सुखी दुखी हुए थे, इसके पीछे हमने कितना कुछ किया। शरीर के पीछे तो जीवन तो हमें शरीर का ही दिखता कि बच्चे थे, जवान हो गए, अब बूढ़े हो गए, अब बीमार हो गए, अब खाने को क्या चाहिए, पहनने को क्या चाहिए, रहेंगे कहाँ, दवाइयां कौन ला के देगा। तो सारा जीवन हमने जो चिंता फिक्र करी वो तो शरीर की ही करी ना, और इसी शरीर से दुखी भी हो रहे, दुखी भी हो रहे, क्योंकि बाबा कहता है ये शरीर है ना, बाबा कहता है पांच तत्वों से मिलकर बना। तो पांच तत्व भी बाबा कहता है इस समय देखो कैसे बन गए, कैसे बन गए। बाबा कहता है ये तो अब नेचुरल क्लैमिटीज के रूप में देखो कैसा भयंकर रूप धारण करते हैं। बाबा कहता है प्रकृति भी तमो प्रधान, इसलिए शरीर भी तमो प्रधान। कहते हैं कितना खाते हैं, कितनी देख रेख करते हैं शरीर की, लेकिन फिर भी बीमारी छूटती है। जितनी दवाई खाते रहो तब तक ठीक है, दवाई छोड़ो तो बीमारी फिर आ जाती। अब तो दवाइयों से ही चलना पड़ेगा।
डॉक्टर कहते हैं जब तक जीना है तब तक गोली तो खानी ही पड़े। वो गोलियां खाते खाते भी दुखी हो रहे, क्योंकि स्वस्थ तो फिर भी नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे आप कुछ भी करो, बाबा कहता है अभी हाहाकार का समय आ, विनाश का समय आ रहा है। आज कहा है बाबा ने, शिव की बारात। बाबा कहते हैं तुम्हारे तो साधु संत बेचारे ये सोचते हैं कि माला जपेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। बाबा कहते हैं कोई घर गया ही नहीं आज तक। कोई घर नहीं गया बाबा, जब तक मैं ना आऊं तब तक बाबा कहता है बच्चे अपनी इस ओरिजिनल स्टेज पर कोई जा ही नहीं सकता। तुम्हारे साधु संत तो बेचारे इस संसार को क्या कहते हैं, काग विष्ठा। स्वर्ग किसको मानते हैं, मरने के बाद कहते हैं जन्नत मिलती है। बाबा कहता है वो ये नहीं जानते कि सतयुग जब इस सृष्टि पर था तब देवी देवता यहाँ विचरण करते थे और उसी को स्वर्ग मानते हैं। तो बाबा कहते हैं देवी देवता कौन थे। आज कहा है ना बाबा ने, देवी देवता जो धर्म है ना, बाबा कहते हैं इसकी निशानी क्या रह गई आज। कोई चलता फिरता देवी देवता तो नहीं है आज दुनिया में। तो आटे में नमक, बाबा कहता है क्या निशानी रह गई, तुम्हारे मंदिर, तुम्हारी मूर्तियां, तुम्हारे तीर्थ। भगत जाते हैं बड़े दूर दूर, कहते हैं वहां अमरनाथ चलो, वहां बाबा बर्फानी बैठे, वहां वैष्णो देवी चलो। तो बाबा कहता है यादगार है सिर्फ, बाकी यहाँ कोई देवी देवता धर्म का है नहीं जो ये बोले कि हाँ मैं देवी देवता धर्म का हूँ, माना देवी देवता हूँ। कोई भी नहीं है बाबा। तो वो तो मानते हैं कि कहीं मरने के बाद कोई जगह ऐसी होगी जहां हमको हमारे पुण्यों का सिला मिलेगा। तो इसीलिए बाबा कहता है देखो दुनिया फिर पुण्य भी कर रही है लालच में। इसीलिए बाबा ने कलयुग के पुण्यों को भी क्या कहा, पाप कर्म। कोई किसी की सेवा कर रहा है, कोई गरीबों को दान दे रहा है, कोई मंदिर बना रहा है, क्या चाहिए एवज में, क्या चाहिए, चाहिए ना कुछ चाहिए। मतलब बाबा कहता है अमिताभ बच्चन अभी खुद को पहचाना नहीं, अभी भी वो कुली बना हुआ है। जिस दिन बाबा कहता है तुमको ये स्मृति आती है ना कि मैं ये इकबाल नहीं हूँ कुली फिल्म वाला, ये मेरा रोल है। रोल में मैंने बहुत कुछ देखा, रिश्तों में धोखा देखा, ये भी महसूस किया कि कोई संबंध कितना भी प्यार करो सम्मान करो लेकिन गारंटी किसी की नहीं। कोई जीते जी छोड़ जाते हैं, कोई जल्दी दुनिया से ही रवाना हो जाते। ये सब हम जो फिल्म में काम कर रहे हैं ना, ये किस लिए कर रहे हैं, किस लिए। एक्टिंग मेरा जुनून है, इसलिए बच्चा बिना खेल के क्या करे। बच्चा और खेल मेड फॉर ईच अदर, आत्मा एंड ड्रामा मेड फॉर ईच अदर। आत्माओं के बगैर ड्रामा नहीं है और ड्रामा के बगैर आत्मा का भी कोई वजूद। तो बाबा कहते बच्चे तुम ड्रामा खेलते खेलते कितने दुखी हुए, कितने दुखी हुए कि सोचते हो अब तो मरने के बाद ही चैन पड़े। बाबा कहता है मैं सिर्फ तुमको यही आकर तुमको ये उद्धार करता हूँ, पढ़ाई पढ़ाता हूँ, जागृति स्मृति दिलाता हूँ कि बच्चे जाग, देख तू अमिताभ बच्चन है, तू कुली नहीं है, बोझ उठाने वाला। तो बाबा कहता है बस स्मृति आते आप अपनी उच्च स्थिति में आ जाते कि एक्टर से ज्यादा मैं एक इंसान भी तो हूँ।
जितनी देर बाबा कहता है आप ड्रामा में हो, लाइट कैमरा एक्शन, आत्मस्मृति में रहो, ये लाइट है, कैमरा। बाबा कहता है जो एक्ट करोगे कैमरे के आगे, बाबा कहता है कि ये रिकॉर्ड हो रहा है। हूबहू बाबा कहता है फिल्म ऐसी ही घूमेगी जैसी अभी चला रहे हो, जो एक्टिंग कर रहे हो, जो डायलॉग बोल रहे हो। बाबा कहता है गलती क्या करते हो, ना तो लाइट ऑन होती है, ना ये साक्षी का कैमरा। सिर्फ बाबा कहता है तुम एक्शन 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 करे जा, और एक्शन कर करके भी दुखी हो रहे हो। रील होती है ना फिल्म की, तभी आपने देखा हो फिल्म शुरू होती है तो बताते हैं कि ये फिल्म कितने रील की है, कितने घंटे की है। तो बाबा कहता है बच्चे अब ये ड्रामा की रील खत्म, नाटक खत्म, अब तो जाग। ये अंतिम बाबा कहता है तेरा पार्ट है इस फिल्म के। अब बाबा कहता है जो तुम्हारी फिल्म थी ना, इसको बाबा कहता है फिर से रिप्ले करना पड़ेगा। तो बाबा हमको हमारे 84 जन्म की रिप्ले दिखा रहा है। बाबा कहता है देखो कैसे कैसे आत्मा इस सृष्टि के रंगमंच पर आती है और सुख और दुख का पाठ खेलती है। बाबा कहता है बच्चे स्वर्ग भी यहीं आता है और नर्क भी बाबा कहता है यहीं आता है। मरने के बाद नहीं होता कुछ, सुखी तुम यहाँ दुखी तुम यहाँ। तो मरने के बाद बाबा कहता है आत्मा बिना शरीर के सुख और दुख का अनुभव नहीं कर पाएगी, नहीं कर सकती। यही तो जागरण है, यही तो ज्ञान है सारा कि तुम आत्मा हो, तुम अमिताभ बच्चन हो। और अमिताभ बच्चन जब इस फिल्म की एक्टिंग करता है ना, तो बीच बीच में सीन से बाहर आके देखता है कि मैंने ये सीन कैसे किया। आज भी कहा ना बाबा ने बच्चे जांच करो सारा दिन में क्या क्या किया। तो कितना आसान है, अमिताभ बच्चन एक सीन करे और सीन करने के बाद में आकर सामने देखे कि आधा घंटा जो मैंने एक्शन किया, जो डायलॉग बोले, ये ठीक थे। इतना सही काम। और अच्छा जो एक एक्टर होता है वो तो बार बार रिहर्सल करता। तो बाबा बाबा कहता है देखो आप इस समय संगम का ये जो समय है ना, बाबा कहता है ये पूरे सृष्टि के चक्र में सबसे, बाबा कहता है वैल्यूएबल समय। सारी दुनिया सृष्टि के पांचों चक्र का चक्कर नहीं लगाती है ना। हम देखो हम संगम तक पहुंचे ना, तो हम कहाँ पहुंचे, हाईएस्ट समय पर पहुंचे हैं जहां पर भगवान इस समय सृष्टि पर आया और आकर हमको हमारा ही सत्य ज्ञान दे रहा है, आदि मध्य अंत। हमें ही समझा रहा है बच्चे फिल्म में दुखी सुखी होने की कोई बात नहीं है कि तुम पैसा देखो तो तुम सोचो वाह रे मेरी कोठी। ये भी बाबा कहता है तुमको अंत में दुख मिलेगा। और अगर कोई दुख भी है, कोई बीमारी है, कोई कलह कलेश है, कोई मन मुटाव है, बाबा कहता है तुम बाहर आके देखो, अमिताभ बच्चन बन के देखो फिल्म। तो बाबा कहते हैं जितनी जितनी देर आप बीच बीच में वो ब्रेक लेते हो ना अमिताभ बच्चन वाला, तो क्या फायदा होगा इससे। आत्मा बार बार, अमिताभ बच्चन बार बार अपनी वैल्यूज को, अपनी एक्टिंग को, अपने जुनून को ठीक तरीके से फिर से पर्दे पे ला सके। है ना, एक्टर बार बार क्या करता है, देखता है मेरे एक्सप्रेशंस अच्छे आ रहे हैं, सीन की जो डिमांड है मैं वो फुलफिल कर पा रहा हूँ, क्या डायलॉग जो मैंने बोले थे, जो गुस्से से बोलने थे, प्रॉपर गुस्सा दिखा पाया, जहां प्रॉपर प्यार दिखाना था वहां प्यार दिखा पाया। यही तो अभिनेता है, इसी को तो अभिनेता कहेंगे। लेकिन बाबा कहता है तो फिल्म में रोता धोता कौन है, इकबाल नहीं रो रहा,
अमिताभ बच्चन रोने बैठ जाता है फिल्म के अंदर। तो बाबा कहता है सोचो, अमिताभ बच्चन को भूल ही गया, ये फिल्म की रील चल रही है, ड्रामा चल रहा है, ये मेरा पार्ट चल। पार्ट में मैंने बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखे, अच्छे लोग भी मिले, बुरे भी मिले। फिल्म थी, फिल्म में सब कुछ होगा। एक एक्टर डायरेक्टर को किसी सीन के लिए मना नहीं कर सकता कि देखो ये सीन मैं नहीं करूंगा, ये सीन किसी और से करा, करेगा। 10-10 गोलियां खा के भी हीरो चला जा रहा, फिर भी नहीं मर रहा। इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग से वो नीचे जंप मार देता, तो पब्लिक ऑडियंस तालियां बजाती। हम सब कहते हैं ये कैमरा ट्रिक है, रियल में थोड़ी इतने ऊंचे से जंप मार सकते। बाबा कहते हैं बच्चे मैं भी तुमको ट्रिक सिखा रहा हूँ। वहां कैमरे की ट्रिक कहते हो ना, कि कैमरा कैसे घुमा देते हैं पता ही नहीं चलता। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ पर क्या करना, ये जो ज्ञान बाबा दे रहा है ना, ये ट्रिक्स है हमारी, कि रोल करते हुए भी बाबा कहते हैं बार बार तुमको स्मृति रहे कि अमिताभ बच्चन हूँ, अमिताभ बच्चन हूँ। ये ट्रिक है बाबा। तो इस ड्रामा का बाबा कहता है कोई भी सीन तुमको रुला नहीं सकता, कोई सीन नहीं रुला सकता। कहता है ना बाबा साक्षी होकर बच्चे खेल को देखो, अपने को आत्मा समझो। वो यही कह रहा अमिताभ बच्चन को कि देख भाई अमिताभ बच्चन, फिल्म में तू कुली बना हुआ है, प्लेटफॉर्म पे जा, बीड़ी पी, लोगों का लगेज उठा, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, हम यहीं खड़े रह जाते। आज जाओ रेलवे स्टेशन, अमिताभ बच्चन खड़ा मिलेगा आपको? वो तो कह रहा है यहीं खड़े रह जाते। नहीं, ज्ञान तो बाबा कहता है बच्चे मुक्ति तो सेकंड्स की थी। अमिताभ बच्चन को वो कुलीगिरी छोड़ने में बताओ कितने सेकंड लगे हो। और कई बार तो लोग ये भी कहते हैं इसको देखो जरा कुली फिल्म में, इतना बड़ा ब्रीफ केस, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। तो लोग पता है क्या कहते हैं खाली होते हैं, इनमें कुछ भरा थोड़ी होता, उसको तो सिर्फ शूटिंग करनी। और सच्चाई भी है। बाबा कहते हैं बच्चे तूने जो सर पे इतने भारी भारी सूटकेस भर रखे हैं, कौन क्या क्या है? बाबा कहता है खाली कर दो इनको, शूटिंग ही चल रही है बस। क्या क्या भरा हुआ है? पता नहीं कितनी सारी इच्छाओं का बोझ है सर के ऊपर, कि ये भी करना है, वो भी होना चाहिए। अपने जीवन से ही नहीं, बच्चों के बच्चों से, कि मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए, ये करना चाहिए, इतना बड़ा आदमी बनना चाहिए। कितने सारे सूटकेस एक के ऊपर एक, जिम्मेवारियों का बोझ, कि मेरे जीते जी ये काम हो जाए, मेरे जाने के बाद तो पता नहीं, ना दुनिया हिल जानी है तेरे जाने के बाद, तू मत हिलियो दुनिया से। बाबा कहते बच्चे शूटिंग चल रही है, खाली कर दे इनको। तेरे बिना बाबा कहता दुनिया बड़ी प्यारी चलेगी, तू खाम खा बाबा कहता इतना बोझ घसीट। मुक्ति है बाबा कहता है सेकंड, समझ जाओ कि मैं अमिताभ बच्चन हूं, ये फिल्म में काम करना ये मेरा प्रोफेशन है, ये मेरी कमाई है। बाबा भी हमें यही सिखा। बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा में आत्मा 84 का पार्ट जो खेलती है ना, बाबा कहता है ये बड़ी धनवान होती है। कह रहा है नहीं कह रहा, कृष्ण को कह रहा है वो, ये सतयुग का पहला प्रिंस है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है सबसे बड़ी जो फिल्म की रील है ना, वो इसी की।
एक्टिंग अच्छी करता है। और बाबा कहते हैं जैसे ही मैं आके समझाता हूँ कि भैया देख तू लेखराज नहीं है, तू आत्मा लेखराज का पाठ खेल रही थी। अब तू ब्रह्मा बाबा का पाठ भी खेल। तो खेल दिया उसने, लेकिन एक्चुअल में क्या बताया, भविष्य भी बता दिया कि देख तू सतयुग में ना कृष्ण का भी पाठ खेलेगी। तो सोचो, अमिताभ बच्चन को अगर मैं बिठाकर ये बोलूं कि देखो अभी आप जिस फिल्म में काम कर रहे हो ना, जिस फिल्म की शूटिंग कर रहे हो, है ना, ये फिल्म सोचो बागबान, अभी आप इसमें काम कर लो, लेकिन साथ में एक फिल्म और साइन कर लो आप। तो थोड़ा सा समय 1-2 घंटे की शूटिंग आप इस फिल्म में भी आके कर लिया करो। और जब ये दोनों फिल्में तुम्हारी खत्म हो जाएगी ना, तो फिर हम उसके बाद एक और नई फिल्म लॉन्च करें। तो अमिताभ बच्चन दुखी होगा कि मेरे को तो तुमने कंफ्यूज ही कर दिया, अभी इस सेट पे ये कपड़े पहनूं, उस सेट पे वो पहनूं, उस सेट पे वो पहनूं। नहीं, एक्टर तो खुश होता है कि मेरी इतनी डिमांड है, मेरे पीछे डायरेक्टर चल रहा है कि ये फिल्म साइन कर दो, ये फिल्म साइन कर दो। खुशी होती है उसको। और जिस एक्टर के पीछे कोई डायरेक्टर ना खड़ा हो कि भैया साइन, वो खुद ही मांगता है एक फिल्म दे दो कोई। कह रहा है ना बाबा, बाबा कहता है तुम्हारे जो ये साधु संत ऋषि जिनके पीछे बाबा कहता है तुम मारे मारे फिरते हो ना, कि इनके मत्था टेकेंगे, इनको दान पुण्य दे आएंगे, तो फिर ये भी हमको मुक्त करा देंगे। बाबा कहते हैं ये तो खुद फिल्में छोड़ छोड़ के जा रहे, घर छोड़ दिया, गृहस्थी छोड़ दी, काम धंधा छोड़ दिया, रोल ही छोड़ दिया इन्होंने। इसको बाबा कहते हैं मैं कौन सी फिल्म में काम, भगोड़ा, भगवा। कल परसों हम सुन रहे थे किसी से, ऑरेंज कलर को लोग कहते हैं ना, भगवा पहन लिया बाबा बन गया। तो भगवा शब्द कहाँ से निकला, भगोड़े से। बीवी बच्चे छोड़ दिए, काम धंधा छोड़ दिया, अब मांग के खाओ, तो भगवा पहन लिया क्योंकि भगोड़े बन गए। बाबा तो हमें नहीं कहता, बाबा कहता है बच्चे गृहस्थी में रहो, कमाओ। लेकिन बाबा कहता है बच्चे बस इतना याद रखना कि अमिताभ बच्चन, सोचो, अब जितना मुझे ये याद रहेगा, जितनी मेरी ये याद की यात्रा बढ़ेगी कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ, अमिताभ बच्चन हूँ, अमिताभ बच्चन हूँ, तो क्या होगा पता है आपको? अगर एक फिल्म में मैं करोड़पति दिखाया हुआ हूं, तो फिर अमिताभ बच्चन को रियल में ये पता है कि ये हवेली नकली है, फिल्म में मैं मालिक हूँ इसका। फिल्म के अंदर रेखा मेरी बीवी है, लेकिन जैसे ही कट होगा सीन, रेखा अपने घर, मैं अपने। हम हम जिन आर्टिस्ट के साथ में पार्ट खेल रहे हैं ना, पति पत्नी बनकर, बच्चे माँ पिता बनकर, जो भी, हम कट सुनना नहीं चाहते कि कट होना चाहिए। कहते कट नहीं होना चाहिए, भगवान, कट नहीं आना चाहिए जिंदगी, बस ये परिवार बना रहे, बस जिंदगी ऐसे ही चलती रहे, भगवान नहीं, कट नहीं आना चाहिए। पैकअप। इसलिए बाबा कहता है मैं बाइस्कोप से इस ड्रामा को कंपेयर कर देता। बाबा कहता है वहां तो तुम आर्टिस्ट बदल लोगे, यहाँ बदल सकते हो? एक बेटा अगर प्यार नहीं देता, रिस्पेक्ट नहीं करता, बेटा बदल सकते हो किसी से कि तेरा बेटा बड़ा अच्छा है, चल तू इसको रख ले, ये मुझे दे दे? होगा? बहू बदल लोगे किसी की? हाँ, बाबा कहते हैं तुम चाहो तो किस्मत बदल सकते हो, किस्मत बदल सकते हो, बाबा कहता है, किसी आर्टिस्ट को नहीं बदल सकते। और बाबा कहते हैं बच्चे ये सारे सीन तो बड़े कल्याणकारी हैं, तुम व्यर्थ दुखी हुए। ऐसा बेटा मिलना बड़ा सौभाग्य की बात है, जो बेटा मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दे कि मैं कौन हूँ, कि मैंने पूरा जीवन इतना कुछ किया और मुझे मिला क्या।
उन बेटों पर तो फूल चढ़ाने चाहिए कि जगाने वाले बच्चे। बाबा इसीलिए कलयुग की बात करता है कि बच्चे मैं कलयुग के अंत में आ। तो यही बाबा कहता है आत्माएं जब दुखी होती हैं तो बाबा कहता है जब दुखी होते हो ना तो बाबा कहता है फिर क्या करते हो। आपने जीवन में कभी महसूस करना, कभी भी सपना देखते हैं ना, कभी कभी सपने में कभी कभी हम इतना डरावना सीन देख लेते हैं। ये सब सबका अनुभव होगा क्योंकि हमने तो इसको बहुत बार महसूस किया हो। जैसे ही उस सपने के अंदर कोई ऐसा सीन सामने आने लगता है कि मरे, एकदम से हमारी नींद खुल जाती। कभी भी महसूस कर लेना, हमने ऐसा बहुत बार महसूस किया हुआ कि वो सपना चलता होगा, महसूस हो रहा है, पसीने छूट रहे हैं, घबराहट हो रही है, कोशिश कर रहे हैं कि नींद से किसी को आवाज दूं कि कोई आए मेरी हेल्प करे, लेकिन मुंह से कोई बोल नहीं निकलता, गला सूखने लग जाता है, डर लगता है, घबराहट होती है, पसीने छूटते हैं। लेकिन जैसे ही वो सपना एक्सट्रीम पर पहुंचने लगता है, तुरंत मेरी नींद खुलती है, तुरंत नींद खुलती है। तो ये नींद का खुलना उस पीक आवर पे बाबा कहता है बच्चे यही निशानी है कि सतयुग बाबा कहता है आता कब है, जब तुम्हारा ये कलयुग पीक पर आ चुका हो। इसीलिए हमने आत्मा का गुणगान, उसकी महिमा ऐसे की है कि आत्मा अभय है। कितना भी भयानक सीन हो, लेकिन आत्मा जब जाग जाती है तो वो डर खत्म, सपना खत्म। ये जागना, ये जागरण, यही आत्म ज्योति है, यही सच्ची दिवाली है, यही सच्चा दशहरा है, यही आपकी नवरात्रों में जो खेतरी बीजते हो, यही। जैसे ही आत्मा जागेगी, जैसे ही एक इंसान जागेगा, तो वो काली जो छाया थी सपने में, जो डरावनी चीज थी, वो सामने आएगी आपके। इसीलिए बाबा अपने को बार बार क्या कहता है, बाबा कहता है कलयुग में काल खाता है, माना मृत्यु का भय खाता है। बुढ़ापे में इंसान को भक्ति ज्यादा याद आती है, क्यों? जवानों को आप बोलो ना, वो कहते हैं हमारा ये समय थोड़ी है ये सब सुनने। क्योंकि जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं ना, हमें समझ में आने लग जाता है कि शरीर साथ नहीं दे रहा, संबंधी भी उतना पूछते नहीं है, जो नोटों का नशा था वो भी धीरे धीरे उतर रहा है, कि पैसा होते सोते भी मैं अपनी सेहत नहीं खरीद पा रहा ना बाजार से, समय को नहीं रोक पा रहा ना, कि जवानी से या फिर बुढ़ापा भी देखना पड़ रहा है ना। तो उसको ये समझ में आने लगता है कि अब आगे क्या है, आगे मृत्यु है। तो बचना चाहते हैं, तो बचने के लिए सहारा फिर क्या लेते हैं, वो मंदिर जाता है, मंदिर में पंडित कहता है उसको कि आत्मा तो कभी मरती नहीं, तो उसको सुकून मिलता है कि चलो आत्मा तो मरती नहीं। तो पंडित कहता है आप नाम जपा करो, नाम जपने से, सिर्फ ये सुनने से कि आत्मा तो मरती नहीं, मृत्यु का भय खत्म नहीं हो जाएगा। जब तक बाबा कहता है तुम खुद को शरीर माने बैठे हो, जब तक ये अमिताभ बच्चन खुद को इकबाल माने बैठा है, तब तक तो खतरा है, तब तक खतरा है। आत्मा, बाबा कह रहे हैं ना बच्चे आप आत्मा हो, तो आत्मा क्या है? आत्मा मेरी वो ऊंच से ऊंच स्थिति है, जिसको हम अभी कह रहे हैं अमिताभ बच्चन। अभी ये अमिताभ बच्चन किसी फिल्म में एक्ट नहीं कर रहा, ये अपनी ओरिजिनल बीइंग में है अभी। आत्मा अपने ओरिजिनल अस्तित्व में है अभी, ना शरीर है, ना कोई फिल्म की कहानी है।
ये है मेरी ऊंची ते ऊंची स्थिति, जिसको आप अमिताभ बच्चन मान लो। ना शरीर है, ना कोई फिल्म, ना कोई ड्रामा, ना कोई पाठ। क्या सारा दिन में, बाबा कहते हैं ना बच्चे, परम धाम का चक्कर लगाओ सारा दिन। तो हम शब्दों के साथ खेलते हैं। हम कहते हैं मैं देह से न्यारी आत्मा इस शरीर से ऊपर उड़ रही हूँ, फिर परम धाम जाकर बैठ गई, फिर बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, मैं आत्मा शक्तिशाली होती जा रही हूँ। कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। ये सब करते करते कितने वो हैं जो बाप को ही छोड़ गए, ज्ञान को ही छोड़ गए। वो कहते हैं हम हमारे पास समय नहीं है। क्यों? क्योंकि वाकई कुछ नहीं हो रहा। वाकई कुछ नहीं हो रहा। कुछ होता तो मानते भी सही, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। ऐसे होगा नहीं। बाबा कहते हैं परम धाम क्या है? परम धाम कोई ऐसी जगह नहीं बनी हुई है कि चांद सितारों से ऊपर कोई ऐसा झाड़ बना हुआ है जहां तुम जाके चिपक जाओ। नहीं। बाबा कहता है परम धाम है आत्मा की ऊंची से ऊंची स्थिति। ऊंची से ऊंची स्थिति में क्या है? बाबा कहता है आत्मा के पास ना तो मन है, कुछ विचार नहीं, और ना बाबा कहता है उसके पास कोई शरीर, ना उसके पास कोई कहानी। ये बाबा कहता है तुम्हारी सत्यम शिवम सुंदरम, ये बाप समान स्थिति है। हम सारा दिन में डिटैच नहीं हो रहे, ना रोल से, ना दुनिया से, ना इस देह से। वो अमिताभ बच्चन सारा दिन दिन रात कुली 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 बना पड़ा। बाबा उसको आके कह रहा है कि भैया तू कुली का रोल अब खत्म करना, 8 घंटे की शूटिंग तेरी हो गई। आप महसूस करना आज हमने सारा दिन में ये किया है ना। जब आप पार्ट में हो, माना जब मैं किसी के साथ रोल प्ले कर रही हूँ, कोई मेरे साथ कोई और आत्मा अभी प्रेजेंट है, तो अभी आप ड्रामे में हो। वो आपको माँ समझेगा, बहन समझेगा, पिता समझेगा, दादी नानी समझेगा, क्योंकि अभी आप रोल खेल रहे हो, अभी आप इकबाल हो। लेकिन जब आप अकेले बैठे हो, किसी के साथ कोई रोल नहीं करना, अभी कोई डायलॉग है नहीं बोलने के लिए, लेकिन क्या कर रहे हैं हम? कोई नहीं बैठा साथ में, लेकिन ये फिर भी कहानी के डायलॉग रिपीट करता ही जा रहा है मन, कि पिछले सीन में वो मुझे ऐसे बोल के चला गया, कल उसने मुझे ऐसे फोन मिलाया था, ये बात कर दी। तो ये अमिताभ बच्चन इस शूटिंग से बाहर नहीं निकल रहा। रात दिन जन्म जन्म हम इस कैमरे के सामने खड़े हुए और दुखी होते जा रहे, क्योंकि हमको ब्रेक नहीं मिल रहा। ब्रेक नहीं मिल रहा। ब्रेक नहीं मिल रहा तो मेमोरी लॉस होती जा रही, कि भाई मैं अमिताभ बच्चन हूँ। बाबा कहते हैं ये अमिताभ बच्चन क्या है? कि बाबा कहता है ये आत्मा है, और इकबाल बाबा कहता है ये तेरा पार्ट है। ये दोनों चीजें एक रीति अलग अलग है, लेकिन देखा जाए तो अमिताभ बच्चन ही तो इकबाल है, और इकबाल ही अमिताभ बच्चन। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे अमिताभ अलग और इकबाल अलग। बस बाबा कहता है इतनी सी बात पकड़ लो। लेकिन हम इसको भूल गए। हम ममता बनकर पाठ खेले जा रहे, इस करेक्टर से बाहर नहीं आ पा रहे। बाहर नहीं आ पा रहे तो फिर बैलेंस नहीं बन पा रहा। वो सच्चा सुख और सच्ची शांति वो मिलेगी तभी, जब बाबा कहता है आप कुछ पल के लिए खुद के साथ बैठोगे। तो जब बाबा कहता है आप अपनी ऊंच से ऊंच स्थिति को महसूस करते हो ना, तो बाबा कहता है फिर आत्मा, बाबा कहता है अपनी सच्ची शांति को, अपनी शक्ति को, उस आनंद को अनुभव कर। और फिर से बाबा कहता है वो सब भर के अपने अंदर फिर शूटिंग पे जाती, और शूटिंग को बाबा कहता है फिर इंजॉय करती। हम तो शूटिंग को कोई इंजॉय नहीं कर रहा। कर रहा है कोई? कोई भी नहीं। कितना भार है दिल के ऊपर, अभी ये करना है,
जल्दी से सो जाएं, सुबह फिर ये काम करने हैं। हम सिर्फ एक्शन 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 करते जा रहे हैं। ना लाइट ऑन हो रही है ना कैमरा, केवल एक्शन एक्शन। और रोए जा रहे हैं दूसरों के एक्शन देख देख के, क्योंकि लाइट तो किसी की ऑन ही नहीं। हर कोई देह के भान में कर्म करे जा रहा है, और कर्म करते करते दुखी भी हो रहा है और दुख दे भी रहा, क्योंकि जो महसूस करेंगे वही तो एक्सप्रेस करेंगे। तो फिर क्या करें? अमिताभ बच्चन क्या करे? घर बैठ जाए? इतना टैलेंट अंदर है उसके, और घर बैठ जाए सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसको बार बार ये भूल जाता है कि मैं अमिताभ बच्चन। बताओ। हम यही तो कह रहे हैं भगवान से कि भगवान बस अब हमें ले ले। अब हम और इस दुनिया में आवागमन में आना ही नहीं चाहते। हमने सब देख लिया है, यहाँ सब रिश्ते स्वार्थ के हैं यहाँ पर। बाबा कहता है शर्म करो। डायरेक्टर को बता रहे हो कि कहानी कितनी गलत गलत बनाई है तू, मुझे तो टकेगी भी पसंद नहीं तेरी कहानी। मेरी कहानी तो ऐसा बनाता कि बस खुश खुश रहते। बाबा कहते नहीं बच्चे, जब भी लीला होती है तो रामलीला में क्या देखते हो? राम का जन्म हुआ है, राजसी ठाट बाट में पढ़ा, बड़ा हुआ, विवाह हुआ, और फिर वनवास में कौन जाएगा? तुम्हारा बाप। सुख का पाठ तुम खेलोगे, दुख का कौन खेलेगा? दिन में तुम रहोगे तो रात में कहाँ जाओगे? एक दिन कहते हो ना, एक दिन माना आधा दिन आधी रात। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको ये लाइट ऑन करके दे रहा हूँ, जिसको भक्ति में बाबा कहता है तुम दिए जोते जलाते जा रहे हो, कि जिस घर में जोत जगेगी ना वहां सुख शांति हो जाएगी। कहाँ हो रही है बताओ? कहाँ हो रही है? कीर्तनों के बीच में ही लोग शुरू हो जाते, वो मंडली वाले ही आपस में किच 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 हो जाती है। क्या हो रहा है ये? बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान जो है ना, बाबा कहता है ये वो लाइट है, ये नॉलेज वो लाइट है जिसके थ्रू बाबा कहता है मैं तुमको ये समझाता हूँ कि बच्चे तू आत्मा एक्टर है। वो बाबा कहता है ये तेरी फील्ड है, जिस घर में तुम बैठे हो ना, बाबा कहता है ये तेरी फील्ड है। फील्ड पर क्या करना होता है? मेहनत की जाती। तुम मेहनत से भाग रहे हो, मेहनत से भाग रहे ना। आज का जवान काम नहीं करना चाहता, वो कहता है इजी मनी होना चाहिए, इजी मनी होना चाहिए। घर की जो महिलाएं हैं वो करना चाहती है मशक्कत, वो दूसरी को देखती है क्योंकि सारा दिन वो फोन पर ही होती है, घर का कोई काम नहीं करती। काम वाली कितनी सारी आती है उसके पास में, कोई किस काम की, किसी ने तो 24 घंटे की रखी हुई। ये हमने काम वालियां नहीं रखी हुई है, ये हमने बीमारी के न्योते पाले। बाबा कहते हैं बच्चे ये मैंने क्यों दिया तुम्हें? एक हीरो अगर फिल्म में आकर ये कहने लगे कि भैया मैं तो देख हीरो हूं ना, तो मुझे तो राजसी गाड़ियां दे, ठाट बाट दे, ये किसान नहीं बनूंगा, फावड़ा नहीं चलाऊंगा, ये इतनी मेहनत का रोल मुझे। बाबा कहता है फिर तू हीरो किस बात का? हीरो तो वो बाबा कहता है जो मिट्टी को सोना बना के दिखा दे। हीरो तो वो बाबा कहता है जो बुराई को खत्म करके दिखा दे। हम हमें बुराई बाहर दिखती है, हमारी जीवन की कहानी में दिखती है, इन करेक्टर्स में दिखती है कि ये ना ये बेकार है। हमें अपने अंदर कोई बुराई दिखती ही नहीं। कहते मैं तो ठीक ही हूँ, मैं तो सबके लिए ठीक ही सोचता हूँ, सबका फोन करके सबके हालचाल लेता देता रहता हूँ, सबको विश करता हूँ जन्मदिन ये वो सब कुछ। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक तुम भीतर नहीं आओगे, भीतर आना माना, बाबा कहता है जो तुम हो, बाबा कहता है उसको जियो। ये आत्मा सिर्फ रटने का विषय नहीं है,
कि मैंने रट लिया सुबह उठ के कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। श्रेष्ठ तो कोई काम किया ही, श्रेष्ठ तो कोई सोच है ही नहीं, तो काहे की आत्मा। अमिताभ बच्चन फिल्म के अंदर कुली है, रियल जिंदगी में कोई बोल के दिखाए भाई साहब ये 2 टैचियां मेरी उठाना सर, अपने स्वरूप में है या नहीं? बिल्कुल है। वहां बीड़ी पी सकता है फिल्म के अंदर, लेकिन रियल लाइफ में शराबी फिल्म में दिखा सकता है कि नशे में धुत है, लेकिन रियल लाइफ में तो पीता भी नहीं। तो कितना फर्क है देखो, एक एक्टर में और एक फिल्म में उसके रोल में। हमने दोनों चीजों को मिक्स कर दिया। हम खुद को यही बनाकर बैठे हैं कि मैं ममता, मैं परेशान, मैं दुखी, मैं असहाय। तो इसलिए हमने फिर भगवान को याद किया कि भगवान मेरे दुख दूर कर, मुझे सुख दे। भगवान कहता है कि बच्चे मैं तो सब पर नजर रखता हूँ, है ना। आज की मुरली में आया, बाबा कहता है लौकिक पिता होता है ना तो बच्चों को महत्व देता है कि बेटे होंगे तो बेटों को जायदाद दे दूंगा, नहीं बेटे होते तो बाबा कहता है वो अडॉप्ट भी करता। लेकिन बाबा कहता है मैं तो सृष्टि की सारी आत्माओं पे मेरी नजर रहती है कि आए और अपना वर्षा ले। बाबा कहते हैं मैं हर एक आत्मा को यही दिखाना चाहता हूँ कि बच्चे इस फिल्म में सुख दुख तो बाबा कहता है रोल है। शरीर भी बाबा कहता है जैसा तुम्हें मिला, जो वेशभूषा है तुम्हारी, बूढ़े तन में बैठे हो, जवान में बैठे हो, बाबा कहता है ये कॉस्ट्यूम तो है, क्यों दुख पा रहे हो, क्यों दुख पा रहे हो। बार बार बाबा कहता है भीतर आ जाओ, अपनी ऊंचते ऊंच स्थिति को जानो कि मैं आत्मा एक्टर हूँ, और इस एक्टिंग को मुझे कैसे करना, सहज होके कर। बाबा कहता है बच्चे अब ये नाटक खत्म, और ये फिर से रिपीट भी होना है। मजे की बात, तो चाहते हो कि ये अंतिम जन्म, कहते हैं ना अंत भला तो सब, क्यों कहा। बाबा कहता है वो वास्तविकता इस बात की है कि अंत में इस संगम पर भगवान आत्माओं से मिलता है। तब कहा गया अंत भला तो सब भला। बाबा कहता है अब तुम्हारी भलाई किसमें है, तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपने को आत्मा जानो, आत्मा समझकर पाठ खेलो, साक्षी होकर खेल को देखो। और बाबा कहता है भय, चिंता, डर किसी भी बात का नहीं। एक्टर हो तो काहे की चिंता। बाबा कह रहे हैं मैं गारंटी करता हूँ तुम नेक्स्ट रोल तुम्हारा रेडी है सत्युग, तुम मरोगे नहीं। बाबा कहते आत्मा से बात करता है, शरीर से नहीं करता। शरीर तो बाबा कहता है बच्चे श्रेष्ठ कर्म कर ले, आत्मा इसमें बैठे हो। तो हम जो यहाँ बैठकर मुरली सुन रहे हैं, ये वास्तविकता है कि ये श्रेष्ठ पाठ खेल रही है। लेकिन माया भी बाबा कहता है बच्चे, बच्चों को बार बार खींचती है अपनी तरफ। तो यही हमारा पुरुषार्थ है कि हम स्वयं को जानें, और जानकर बाबा कहता है फिर आप प्ले करो। ओम शांति।